Assalamualaikum dear my fellows. Today we can discuss about autosomal traits. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑटोजोमल ट्रेट्स होते क्या हैं. जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं 22 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के वो ऑटोजोमल होते हैं और वन जो पेयर है क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. इस लिहाज से जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम पे कोई भी ऐसा फैक्टर प्रेजेंट हो जो डिजीज़ कॉज करने का रीज़न बने उसको हम कहेंगे ऑटोजोमल ट्रेट्स. Now we can discuss our topic in detail. Autosomal traits are characteristics that are determined by genes located on chromosomes excluding the sex chromosomes. Autosomal traits जो हैं वो autosomal chromosomes पर पाई जाती हैं instead of sex chromosome. वो sex chromosome पर नहीं पाई जाती. In humans, autosomes make up 22 pairs of chromosomes that do not determine an individual's sex. These traits are inherited in a Mendelian fashion, इन्वॉल्विंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स. ये जो ट्रेड्स हैं ये अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन फैशन है. इसमें डोमिनेंट एलील्स भी होते हैं और रिसेसिव एलील्स भी प्रेजेंट. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट देयर इनहेरिटेंस पैटर्न. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न. One is dominant autosomal traits and second is recessive autosomal traits. Dominant autosomal traits are characteristics determined by dominant alleles on autosomal chromosomes. जो डोमिनेंट ऑटोजोमल ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट एलील्स पर ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन वेयर अ सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट एलील इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द ट्रेट. अगर सिंगल कॉपी प्रेजेंट है डोमिनेंट एलील की इट मीन्स के ये डिजीज़ कॉज करेगा. जबकि रिसेसिव ऑटोजोमल ट्रेट में डिटरमाइंड बाय रिसेसिव एलील्स ऑन ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स. जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स पर एलील्स प्रेजेंट होंगे वो रिसेसिव होंगे और 2 कॉपीज ऑफ रिसेसिव एलील आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट. डोमिनेंट में हमने देखा है कि सिंगल कॉपी डोमिनेंट एलील की प्रेजेंट है जबकि रिसेसिव ऑटोजोमल ट्रेट में 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी तब वो डिजीज़ कॉज करेगा. Now we can discuss the expression of dominant trait and recessive trait. Individual with at least one dominant allele for particular trait will express the dominant phenotype. जो इंडिविजुअल होगा जिसके पास एक डोमिनेंट एलील होगा वो एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट फिनोटाइप को. The person will exhibit the trait if the dominant allele is found on autosome. If someone had an autosomal dominant characteristic, what would their genotype? अगर कोई इंडिविजुअल है कोई पर्सन है जिसके पास ऑटोजोमल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी. उसके पास हेट्रोजाइगोट्स एलील होंगे और ये इम्पेक्टेड बाय कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. इफ़ द ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट वर एब्सेंट, अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी स्मॉल ए. Huntington disease. It is an example of dominant trait. What is Huntington disease? It causes the breakdown of brain cells. It damages your brains, your nervous system, your neurons. It causes uncontrolled movement, loss of intellectual faculties and emotional disturbances. ये जो है अनकंट्रोल मूवमेंट, इसके अलावा ये डैमेज करेगा उसके थॉट्स को, इसकी फीलिंग्स को, इसके इमोशंस को. इमोशनली डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा कोज करता है इस डिज़ीज़ में. हाउ डज हंटिंगटन डिजीज़ हैपन्स. हंटिंगटन डिजीज़ क्यों होता है. एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एक अफेक्टेड फादर है और अनअफेक्टेड मदर है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर इसका एक भी एलील प्रेजेंट है तो इट्स मीन बिकॉज ये डोमिनेंट है तो इस मीन्स के डिजीज़ कॉज होगा. अब फर्स्ट चाइल्ड है हमारे पास अफेक्टेड है, उसने अपने फादर से एक ट्रेट लिया, इट्स मीन कि ये इसके पास एक एलील आ गया है और इसको डिजीज़ होगा. जो सेकंड डॉटर है वो नॉर्मल है. थर्ड जो है अनअफेक्टेड है सन, और जो फोर्थ डॉटर है वो एबनॉर्मल है, उसको डिजीज़ है बिकॉज उसने अपने फादर से एक ट्रेट ले लिया था जिसकी वजह से उसको डिजीज़ कॉज हुआ है. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स. कि ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स का क्या एक्सप्रेशन है. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ट्रेट्स 2 रिसेसिव एलील्स मस्ट बी प्रेजेंट. ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स में 2 रिसेसिव एलील्स होंगे तब डिजीज़ कॉज होगा. व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल with an autosomal recessive traits.
इंडिविजुअल की क्या जीनोटाइप होगी जब उसके पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स प्रेजेंट होगी, इट मीन्स कि वो अफेक्टेड होगा, तब उसकी जो जीनोटाइप होगी वो स्मॉल होगी। अगर वो अनअफेक्टेड है तब उसकी जीनोटाइप होगी कैपिटल ए। और अगर वो कैरियर है, उसके पास अगर एक फैक्टर है इस ट्रेट का जो कि अफेक्टेड है, तब वो कैरियर होगा और उसके पास जो उसकी जीनोटाइप एक्सप्रेशन होगा वो कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की हमारे पास एग्जांपल है वो सिस्टिक फिब्रोसिस है। सिस्टिक फिब्रोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस अनयूजुअली स्टिकी म्यूकस इन द लंग्स। ये जो डिज़ीज़ है वो लंग डिजीज़ है जो इन्फेक्ट करता है, ये ज़्यादातर लंग्स को इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इट ऑब्स्ट्रैक्ट द पेंक्रियाज। इसके अलावा ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है, जैसे पेंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट स्टॉप्स द natural enzymes for helping the body break down and absorb food। ये नेचुरल एंजाइम्स को स्टॉप करता है कि वो जो फूड है बॉडी में जो ब्रेक डाउन है उसको स्टॉप करता है। इसके अलावा हाउ डज़ इट हैपन्स, ये क्यों कॉज होता है, कैसे कॉज होता है, इसको हम ये डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को। इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल में जो कैरियर फादर है और कैरियर मदर है। अब ये जो फर्स्ट चाइल्ड है वो अफेक्टेड है क्योंकि इसने एक जो ट्रेट है वो अपने फादर से लिया और एक अपनी मदर से लिया है। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसमें टू फैक्टर्स का होना लाजमी है। इसके अलावा जो कैरियर चाइल्ड है, ये कैरियर क्यों है, कैरियर ये वो इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ ये जो अपनी मदर से लिया है एक फैक्टर अफेक्टेड। और इसके अलावा जो थर्ड चाइल्ड है वो भी कैरियर है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक फैक्टर है। और दूसरा जो फोर्थ है वो अनअफेक्टेड चाइल्ड है, इसने दोनों नॉर्मल फैक्टर्स लिए हैं अपने फादर और मदर से।